नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु के दक्षिण में बिदादी में नई आईटी सिटी बनाई जाएगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने पार्टी कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, बाद में कहा पीठ थपथपा रहा था। नमाज जनाजा के लिए रवाना होंगे सऊदी। बस हादसे के मृतकों के करीबी 50 परिजन, गुरुवार को होगी नमाज जनाजा। अजित पवार पर 500 करोड़ के अस्पताल घोटाले का आरोप, मंत्री बावनकुले बोले लिखित शिकायत पर उठाया जाएगा कदम। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम मिलने की संभावना है। कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में करेगी बड़ी रैली, राहुल गांधी संग बैठक में हुए कई दिन। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु के दक्षिण में बिदादी में एक नई आईटी सिटी बनाने पर विचार किया जा रहा है। डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कई देशों के लीडर बेंगलुरु में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए आगे आए हैं। सदाशिव नगर में अपने घर के पास बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों के लीडर हर दिन मुझसे मिलने आते हैं। कई लोग बेंगलुरु में बिजनेस शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। हम जितना हो सके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें 60 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, देश के सभी राज्यों के लीडर, करीब 50,000 लोग हिस्सा लेंगे। 1500 बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। उन्हें रोजगार और इनकम देनी चाहिए, हम उन्हें बढ़ावा देते हैं। केआर नगर कांग्रेस विधायक डी रविशंकर पर मैसूर जिले के केआर नगर तालुके के डोडेकोप्पलू में एक पार्टी कार्यकर्ता की पीठ पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया गया है। हालांकि विधायक और पार्टी कार्यकर्ता महादेव दोनों ने स्पष्ट किया है कि विधायक ने गुस्से में उन्हें नहीं मारा था, बल्कि केवल उनकी पीठ थपथपाई थी। यह घटना शुक्रवार को डोडेकोप्पलू ग्राम पंचायत के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान घटी, जब वह लोगों की शिकायत सुन रहे थे। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी कार्यकर्ता ने कुछ वर्ष पहले गाँव में मैसूर मिल्क यूनियन लिमिटेड की दूध डेयरी बनाने के लिए जमीन दी थी। शुक्रवार को उन्होंने कथित तौर पर इस जमीन के लिए ईस्वाथू के दस्तावेज बनवाने और इमारत का काम जल्द पूरा करने को कहा। दोनों के बीच बहस के बाद विधायक ने कथित तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ पर थप्पड़ मार दिया। इस घटना का एक वीडियो क्लिपिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर डीके शिवकुमार दिल्ली जाएंगे। डीसीएम के दिल्ली दौरे से राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कैबिनेट फेरबदल का सर्कस है या लीडरशिप में बदलाव पर सफाई लाने की कोशिश है। इन घटनाक्रमों के बीच मगधी के एमएलए बालकृष्णा ने डीके शिवकुमार सीएम के मुद्दे पर फिर से धमाकेदार बयान। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए मगधी एमएलए बालकृष्ण अवरू ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि कैबिनेट फेरबदल के बाद डीके शिवकुमार को सीएम नहीं बनाया जाना चाहिए। बालकृष्णा ने एक बार फिर डीके शिवकुमार सीएम बहस शुरू कर दिया, यह कहकर कि हाईकमान तय करेगा कि डीके शिवकुमार को किस पॉइंट पर सीएम बनाया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब देते हुए अगर सीएम डीके शिवकुमार को सीएम पद नहीं दिया जाए तो क्या वे कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। एमएलए बालकृष्ण ने कहा कि डीके शिवकुमार की कांग्रेस पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं, यह सब बीजेपी की बनाई हुई अटकलें हैं। सऊदी अरब में हुए भीषण बस हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के लगभग 50 परिजन मंगलवार को नमाज जनाजा के लिए खाड़ी देश रवाना होंगे। नमाज जनाजा गुरुवार को होने की संभावना है। तेलंगाना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। तेलंगाना सरकार की टीम का नेतृत्व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन कर रहे हैं। यह टीम राहत कार्य और नमाज जनाजा की तैयारियां करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गई है। हादसे में झुलसकर जिन लोगों ने शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई, उन्हें संरक्षित किया गया है। सऊदी जाने वाले परिजनों का डीएनए परीक्षण किया जाएगा ताकि शवों की पहचान की जा सके और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जा सके। अधिकारी ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र तभी दिए जाएगा जब डीएनए मिलाना होगा। उन्होंने यह भी बताया सऊदी सरकार मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे सकती है। इसके अलावा तेलंगाना सरकार और यात्रा बीमा से मिलने वाली राशि भी अलग होगी। डीएनए मिलान होना कानूनी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। तेलंगाना सरकार का राजस्व विभाग भी परिजनों को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राकंपा प्रमुख अजित पवार एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने उन पर 500 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले का आरोप लगाया है। अंजलि दमानिया का दावा है कि बीएमसी की ओर से बनाया गया शताब्दी अस्पताल अजित पवार के रिश्तेदारों से जुड़ी संस्था को सौंपा जा रहा है। महाराष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जब मामला सरकार के पास लिखित में आएगा तब इस पर निर्णय लिया जाएगा, यानी सरकार आधिकारिक शिकायत का इंतजार कर रही है। बिहार में विशाल बहुमत हासिल करने के बाद एनडीए की तरफ से सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी बीच सूत्रों ने बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास नेता चिराग पासवान को डिप्टी सीएम मिलने की संभावना बेहद कम है। बिहार में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समारोह की तैयारी चल रही है। समारोह में आने वालों आम से खास लोगों के आगमन को देखते हुए सारी तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि गांधी मैदान में बनाया जा रहा मुख्य मंच वीवीआईपी सुरक्षा मानकों के आधार पर तैयार किया जा रहा है। पंडाल, साउंड सिस्टम और आसपास बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। मैदान को अलग अलग प्रक्षेत्रों में बांटा गया है ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 को पीएम मोदी की भारत की आर्थिक दिशा को रेखांकित करने और देश से अपनी विरासत पर गर्व करने का आग्रह करने के लिए प्रशंसा की। पीएम ने यह बात अपने एक भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने सोमवार 17 नवंबर 2025 को छठे रामनाथ गोयनका लेक्चर में अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार चुनाव जीतने के बाद मीडिया में कुछ मोदी प्रेमी यह कहने लगे हैं कि मोदी और भाजपा 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। वे नहीं जानते हैं कि हम चुनावी मोड में नहीं बल्कि भावनात्मक मोड में रहना है। दिल्ली ब्लास्ट और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे पर कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में जो ये हो रहा है वो बहुत दुख की बात है। उन्होंने कहा ये कोई भी करे सही तो नहीं है हो सकता। ये देश के लिए बहुत चिंता, दुख और कष्ट का विषय है। इस पर बहुत संयम के साथ बात होनी चाहिए। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जो कुछ भी कहना है वो पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे। मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये मानना है कि बहुत संवेदनशील विषय है। इस पर बहुत समझदारी के साथ प्रवक्ता को कुछ बात कहनी चाहिए। उसके बाद जो चर्चा होनी है वो हम कर सकते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उस पर भी बात कही जाए तो ऐसे कही जानी चाहिए कि कोई ये न कह सके कि ये भी अच्छी नहीं है। कोई भी बात जिम्मेदारी से कहनी चाहिए। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केंद्र सरकार के एसआईआर का कांग्रेस शुरुआत से ही विरोध कर रहा है। अब कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में रैली निकालने जा रही है। यह रैली दिसंबर के पहले हफ्ते में रामलीला मैदान में आयोजित की जाएगी। रैली का ऐलान एसआईआर पर कांग्रेस की बैठक के बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया। दरअसल एसआईआर वाले राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक आयोजित
इस बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी और पीएम मोदी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर सभी को आगाह किया था। वहीं केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की नीयत लोकतंत्र और विपक्षी दलों को खत्म करने की है। वहीं खड़गे ने कहा कि कांग्रेस वास्तविक मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को शामिल करने के हर प्रयास का पर्दाफाश करेगी। वह लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों का शरण नहीं होने देगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक में कहा कि निर्वाचन आयोग को यह साबित करना होगा कि वह बीजेपी की छाया में काम नहीं कर रहा। उन्होंने यह दावा भी किया है कि बीजेपी एसआईआर का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की कोशिश कर रही है। अगर आयोग इसकी उपेक्षा करता है तो इसकी भी संलिप्तता मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक युवक को अपनी पूर्व प्रेमिका को जबरदस्ती किस करना भारी पड़ गया। युवती ने अपने दांतों से युवक की जीभ काटकर अलग कर दी। यह घटना बिल्हौर क्षेत्र के दरियापुर गांव की है। वहां चूल्हे के लिए तालाब किनारे मिट्टी लेने गई थी। वहां युवक ने उससे जबरन छेड़छाड़ और किस करने के प्रयास किया। इसके विरोध में युवती ने यह कदम उठाया है। घायल युवक को कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन युवती की शादी कहीं और तय हो गई। शादी तय होने के बाद युवती ने युवक से दूरी बना ली। इससे चंपी परेशान था और उससे मिलने का लगातार प्रयास कर रहा था। सोमवार दोपहर युवती घर से चूल्हा बनाने के लिए तालाब किनारे चिकनी मिट्टी लेने गई थी। युवती को अकेला देखकर चंपी भी वहां पहुंच गया। वहां उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवती ने विरोध किया, लेकिन वह नहीं माना और जोर जबरदस्ती करते हुए किस करने लगा। इसी खींचातान के बीच युवक की जीभ युवती के दांतों के बीच आ गई। युवती ने बिना देर किए जीभ को जोर से काट दिया, जिससे उसका एक हिस्सा अलग हो गया। इस घटना को वहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने देखा। उन्होंने घायल युवक के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन चंपी और जीभ के कटे हुए टुकड़े को लेकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के दक्षिण में बिदादी में नई आईटी सिटी बनाई जाएगी, बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक ने पार्टी कार्यकर्ता को मारा थप्पड़, बाद में कहा पीठ थपथपा रहा था। नमाज जनाजा के लिए रवाना होंगे सऊदी। बस हादसे के मृतकों के करीबी 50 परिजन। गुरुवार को होगी नमाज जनाजा। अजित पवार पर 500 करोड़ के अस्पताल घोटाले का आरोप, मंत्री बावनकुले बोले लिखित शिकायत पर उठाया जाएगा कदम। बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद बीजेपी के पास रहेगा, चिराग पासवान को डिप्टी सीएम मिलने की संभावना है। कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में करेगी बड़ी रैली, राहुल गांधी संग बैठक में हुए कई दिन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।